Welcome to the online GK classes for Rajputana Public School. Today we see chapter 4 and this is for class 7th. The name of the chapter is Types of Mountains. I hope you all are knowing what is mountain. So this is unit 1 and we are studying our nature. We will see some chapters about nature, and this chapter has got 8 chapters. We have already covered chapter 3, and if you haven't seen these videos for 3 chapters, you can visit my channel and see these 3 chapters which have been already uploaded in at YouTube channel, at my channel. So you can subscribe my channel and stay tuned for getting updates. Now let us start chapter 4, that is types of mountains. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज माउंटेन. माउंटेन आपको सबको पता है. हाँ, आप थोड़ा 2 सेकेंड रुक के देखते हैं व्हाट इज माउंटेन. आई होप यू हैव गॉट वैल्यूएबल एट योर लेवल. यू कैन एबल टू राइट समथिंग ऑन द नोटबुक. यू शुड राइट डेफिनेशन ऑफ माउंटेन विद योर सेल्फ विदाउट मूविंग फर्दर. आपको वीडियो को पॉज करके माउंटेन की डेफिनेशन खुद लिखनी है, बिकॉज यू ऑल आर डिफरेंट स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स. तो क्या आप लिख सकते हो? और अगर आपने नहीं लिख पाई है डेफिनेशन, तो हम देखते हैं क्या डेफिनेशन है माउंटेन की. हाँ, माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय स्लो बट गिगनेटिक मूवमेंट्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट. माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द स्लो बट गिगनेटिक मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. मीन्स जो माउंटेन बनते हैं वो हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ क्रस्ट होती है, हमारी अर्थ की जो लेयर होती हैं वो परमानेंट मूव करती रहती हैं. वो मूव करती रहती हैं मतलब चलती रहती हैं. वो बहुत ही स्लो चलती हैं, बहुत ही स्लो चलती हैं और लगातार चलती हैं. तो क्या होता है, जो लेयर होती हैं आपस में टकराती हैं चलेंगी. तो ये लिखा हुआ है द अपर लेयर ऑफ द अर्थ. मतलब जो अपर लेयर होती हैं वो क्या होती हैं, उसी को क्रस्ट बोलते हैं. उसी की लेयर मतलब जो अर्थ इन फ्यूचर क्लासेस, इन सीनियर क्लासेस यू विल नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ अर्थ. तो यहाँ पे कि जो अपर लेयर अर्थ, अपर पार्ट होता है अर्थ को, उसको क्रस्ट बोलते हैं. और क्रस्ट में जो लेयर्स होती हैं वो मूव करती रहती हैं. तो क्या होता है, जब वो मूव करती हैं दैट वुड रिजल्ट इन द व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. तो हियर आर 5 बेसिक काइंड्स ऑफ माउंटेन. आपको 5 बेसिक काइंड्स ऑफ माउंटेन दे रखे हैं. देखते हैं कौन कौन से माउंटेन के टाइप्स हैं वो. एक तो फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स. अच्छा, दूसरा फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स. थर्ड वन इज डोम माउंटेन्स. फोर्थ वन इज वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड फिफ्थ वन इज प्लेट्यू माउंटेन्स. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, 5 माउंटेन्स इन chapter ahead. So let us see. So first of all we should start with fold mountains. तो fold mountains क्या हैं? These are the most common type of mountains. मतलब ये ज़्यादातर देखे जाते हैं. माउंटेन्स लगभग इसी प्रकार के होते हैं. These are formed when 2 plates collide head on and their edges crumble much the same way as a piece of paper folds when pushed together. क्या होता है, जैसे दीज आर फॉर्म्ड, ये कब बनते हैं, जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं. कौन सी प्लेट्स? अर्थ की क्रस्ट, अर्थ की लेयर. हेड ऑन मतलब आमने सामने से टकराती हैं और फिर क्रम्बल होती हैं. तो जैसे नहीं, पेपर हम लोग अगर पेपर लें, पेपर को 2 पेपर को हम लोग एक दूसरे के ऊपर करें तो पेपर फोल्ड हो जाएगा बीच में, फोल्ड होगा. तो उस तरीके से कुछ सीन बनती है. इट्स एग्जाम्पल है हिमालय इन एशिया. जो हिमालयाज है वो एशिया में, और एल्प्स. एल्प्स क्या है? एल्प्स क्वेश्चन आ जाता है, वेयर डू यू फाइंड एल्प्स. तो एल्प्स कहाँ है? यूरोप. यूरोप, व्हाट इज यूरोप? यूरोप इज कॉन्टिनेंट. यूरोप एक कॉन्टिनेंट है. जैसे हमारा हिमालयाज एशिया में है, एशिया में हमारा कंट्री है, हमारा कंट्री एशिया में है, यूरोप में भी कई कंट्री हैं. तो लेट अस मूव. हम लोग कभी यूरोप की कंट्रीज भी डिस्कस करेंगे, कभी एशिया की कंट्री भी डिस्कस करेंगे इन आगे के वीडियोज़ में. तो ये माउंटेन फोल्ड माउंटेन होते हैं. तो ये माउंटेन की फ़ोटो है, हिमालयास की ये फ़ोटो है. दिस इज़ पिक्चर
दिस इज व्हाट, फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स. So these are the fold mountains. Let us move further. The second type of mountains are fault block mountains. Fault block mountains. Fault क्या है, एक जोग्राफिकल टर्म है जो कि आप जोग्राफी में इन फ्यूचर क्लासेस पढ़ेंगे या हो सकता है अभी क्लास में पढ़ाई भी गई हो. ये क्या होता है, अर्थ के अंदर कुछ स्पेस होती है, उसके अंदर जो स्पेस हो जाती है उसको अर्थ मतलब कई लेयर में है, तो उसके अंदर जो उसके अंदर स्पेसेस हो जाती हैं उसको फॉल्ट बोलते हैं. सो दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन फॉल्ट्स और क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट फोर्स सम मटेरियल और ब्लॉक्स ऑफ रॉक अप एंड अदर डाउन. मतलब जो क्रैक हो गई, अगर ज़मीन है उसके अंदर बीच में क्रैक हो गई, तो क्रैक हो गई तो कोई ना कोई पार्ट, तो अगर बड़ा क्रैक हो रहा है, छोटा क्रैक नहीं से पता नहीं चलेगा, लेकिन बड़ा क्रैक हुआ तो कोई चीज़ें ऊपर नीचे होंगी कि नहीं होंगी. जैसे आपके मैं कॉपी के कवर में गत्ते में अगर क्रैक हो जाए तो वो स्मूथ थोड़ा रहता है, एक पार्ट ऊपर चला जाएगा, एक पार्ट नीचे चला जाएगा, या कुछ रेज हो जाएगा. और ऐसे फॉल्ट्स आर सम स्पेसेस विच आर लेफ्ट बिहाइंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ अर्थ्स. और उसके अंदर जब कोई चीज़ भर जाती है तो उसको बोलते हैं फॉल्ट. आई थिंक इन्हीं फॉल्ट में, इन्हीं क्रैक में हमको मिनरल्स मिलते हैं. मिनरल्स जो होते हैं इन्हीं क्रैक में मिलते हैं. ठीक है, तो दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन फॉल्ट्स और क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट फोर्स सम मटेरियल. जो क्या होता है, इन्हीं क्रैक्स में जो मटेरियल भरा होता है जिसको मिनरल बोलते हैं, ब्लॉक मिनरल भरा होता है, जो एक दूसरे को पुश करते हैं या भरने लगते हैं, तो जो रेजेस लैंड का, अर्थ का लेवल रेज होता है, वही टाइप ऑफ माउंटेन क्या बोलते हैं, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन. इट्स एग्जाम्पल इज सियरा नेवेदा. ये क्या, कौन सा एग्जाम्पल है, सियरा नेवेदा. ये सियरा नेवेदा टाइप्स ऑफ रॉक मतलब इस नाम है एक. ये कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं. ये इस टाइप के एग्जाम्पल हैं. तो उसका फोटो देखा हमने, द पिक्चर इज गिवन टू यू. नेम इज फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स. फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स. डोम माउंटेन्स. डोम माउंटेन्स क्या होता है, डोम माउंटेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेट माउंटेन ऑफ मोल्टेन रॉक. मोल्टेन रॉक क्या होता है, अर्थ के अंदर जो मटेरियल है, जो अर्थ के अंदर, हमारे यहाँ अर्थ पे टेम्परेचर कितना है, अर्थ का जो रूम मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है भाई, हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, कभी 40 डिग्री हो जाता है, 44 50, यही टेम्परेचर है, कहीं ज़्यादा कहीं कम. लेकिन इनसाइड द अर्थ द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई. तो जो अंदर टेम्परेचर वेरी हाई है, तो जो ये रॉक्स हैं ये क्या है, मोल्टन फॉर्म में है, पिघले हुए फॉर्म में है. तो जो पिघले हुए फॉर्म में है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये क्या है, इनकी वेपर्स में होती हैं. वेपर्स ये अर्थ के नीचे से फोर्स एक्सर्ट करती हैं. तो ये फोर्स एक्सर्ट करने से कहीं कहीं क्या होता है, लैंड्स आर रेज्ड. अगर हम लोग पानी गर्म करते हैं, उसके ऊपर प्लेट से ढक दें, और प्लेट से ना ढक के हम उसको किसी पॉलीथीन से ढक दें. किससे ढक दें, पॉलीथीन से. तो जब देखना पॉलीथीन हमने बांध दी कि वेपर निकल नहीं पा रही हैं, तो जब वेपर्स फोर्स एक्सर्ट करेंगी तो पॉलीथीन ऊपर आने लगेगी हैं, जब तक वेपर निकलेगी नहीं. तो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, ये किसकी वजह से, मग्मा की वजह से. मग्मा, व्हाट इज मग्मा, मग्मा इज मोल्टेन रॉक. मोल्टेन रॉक होता है जो कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर नीचे से प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो ये माउंटेन क्या होते हैं, डोम माउंटेन. दीज टाइप्स ऑफ माउंटेन आर डोम माउंटेन. दिस इज द पिक्चर गिवन टू यू, एंड नाउ यू सी हाउ डोम माउंटेन्स आर लुकिंग लाइक. आगे बढ़ते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स. अगेन आई थिंक यू ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ वॉल्केनो. वॉल्केनो क्या होते हैं पता होगा आपको. If you don't know, please write in comments. I will make separate video for that. These mountains are formed by molten rock. ये भी क्या है, molten rock से ही बने होते हैं. Deep within the earth crust, काफ़ी गहराई में. मतलब जो मग्मा, वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो होता है ज्वालामुखी, जिसमें से क्या है, अर्थ के अंदर का मोल्टन रॉक बाहर आता है, इरप्ट होता है. इरप्ट मतलब निकलता है, पाइल्स अपॉन द सरफेस. और वो क्या है, मोल्टन, वो ब्लास्ट होते के जब वो मग्मा बाहर आता है, तो बाहर आके कहीं ना कहीं तो गिरेगा. और जब वो मोल्टन, ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो थोड़ा सा बाहर आया, वो इट कम्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है. और जो खड़ा होता, मतलब इकट्ठा होता रहता है, एंड इट बिकम्स व्हाट, माउंटेन. और जहाँ से निकलता है वो भी कहीं प्रेशर से एक्सर्ट हो रहा है, तो वो भी हाइट ले लेगा.
तो वही माउंटेन क्या होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं। magma इज कॉल्ड लावा व्हेन इट ब्रेक्स थ्रू द अर्थ क्रस्ट। इट्स एग्जांपल माउंट पिनाटाबो इन फिलीपींस। कैसे माउंटेन होते हैं ये माउंटेन, इस तरीके से है, देखा आपने, देखो ये माउंटेन ऊपर से ट्रायंगुलर शेप में माउंटेन है, और ऊपर ये जो ऊपर है, ऊपर यहाँ पे एक माउथ ऑफ द वोल्केनो है, यहाँ से ही लावा निकलेगा, और लावा निकलेगा तो इसी के ऊपर तो इकट्ठा होगा। तो ये जब लावा इसके ऊपर इकट्ठा होगा तो ये इसकी हाइट और बढ़ जाएगी, एंड इट टेक्स द शेप ऑफ माउंटेन। तो ये क्या, कौन सा माउंटेन हो गया, वॉल्केनिक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स। आगे बढ़ते हैं, प्लेट्यू माउंटेन्स, प्लेट्यू माउंटेन्स, प्लेट्यू माउंटेन्स। आगे बढ़ते हैं, इनके डेफिनेशन देखते हैं। प्लेट्यू माउंटेन्स की क्या डेफिनेशन है। दीज माउंटेन्स आर फाउंड बाय द इरोजन। इरोजन इज अगेन एक टर्म है जो कि आपको ज्योग्राफी में और साइंस में पढ़ने को मिलेगी, जिसमें क्या होता है, हमारी जो अर्थ है, सॉइल है, वो कटती रहती है पानी की वजह से, किसी की वजह से क्या है, बह जाती है, ठीक, कुछ ऐसा ही कुछ है। तो प्लेट्यूज आर फ्लैट एरियाज दैट हैव बीन पुश्ड अबव सी लेवल्स बाय लार्ज फोर्सेज विद इन द अर्थ और हैव बीन फॉर्म्ड बाय लेयर्स ऑफ लावा। बेसिकली आप ये समझिए, ये जो थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर, हाइट के ऊपर जो फ्लैट सरफेसेस हो जाती हैं, ग्राउंड हो जाते हैं, मैदान हो जाते हैं, उसी को प्लेट्यू बोलते हैं। मतलब ये माउंटेन की तरह ऊंचे भी नहीं होते हैं और हमारे ग्राउंड की तरह प्लेन भी नहीं होते हैं। इनकी कुछ हाइट होती है, और हाइट ये मतलब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई नहीं होती है, और हाइट पे जाके ये क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट टाइप के हो जाते हैं। और तो इनको क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं, जो कि एग्जाम्पल हम लोग न्यूजीलैंड से ले सकते हैं इसका। और इस तरीके के माउंटेन होते हैं। कौन से माउंटेन हो गया ये हो गए हमारे प्लेट्यू माउंटेन। तो वी कैन से प्लेट्यू माउंटेन मतलब जो प्लेट्यू पाए जाते हैं, थोड़ा रेस, देखिए आपने देखा ये नुकीले नहीं, ऊपर से नुकीले नहीं है, हाइट है इनकी, ऊपर से ये पिन पॉइंट नहीं लिए हुए हैं। तो ये माउंटेन कौन से माउंटेन होगा, ये माउंटेन हो गया प्लेट्यू माउंटेन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, एंड इन फ्यूचर आई विल आल्सो अपलोड some more videos regarding each and every subject. So don't worry students, don't worry for the lockdown, you can get each and everything here. And if you want me to make video for particular subject, you can send that topic, I will make a video for you whenever I get time. So I think you have got valuable information from this chapter. Keep watching my videos, keep share and subscribing my channel. Thank you. See you in the next video.